वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां ट्रेड्स बन सकते हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में मोमेंटम आ सकता है, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि कल है फ्राइडे, इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है आज यहाँ पे एक्सपायरी थी निफ्टी की, थर्सडे था, तो निफ्टी की एक्सपायरी के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिए कहीं ना कहीं हमने देखा था कि मार्केट बुलिश है, यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। हमने ये भी देखा था कि अगर गैप अप होता है तो हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करें कि रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हम कॉल लेंगे। अब देखिए मार्केट ने किया तो वैसे ही काम, बट क्या चीज़ होती है ना, कभी भी व्यू के हिसाब से काम करना और एंट्री बनना दो अलग चीज़ें होती है, ठीक है। मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप के बाद नीचे आया धीरे धीरे और ऐसा एक ब्रेकआउट बना, लेकिन ये ब्रेकआउट ऐसा मुझे खास नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मार्केट ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। देखिए इस तरीके से मान लेते, हाँ इस तरीके से अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता और फिर ब्रेकआउट आता तो वहाँ कह सकते क्लियर एंट्री। यहाँ तो ये मार्केट देखिए धीरे 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 नीचे आया और यहाँ सीधा ऊपर गया, तो मुझे तो कोई खास यहाँ पे एंट्री नहीं मिली। जिसने ली होगी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा क्योंकि कैंडल्स बड़ी बड़ी बनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि चलो यहाँ पे मार्केट, हमारा व्यू था क्लियर, क्या था व्यू कि मार्केट बुलिश है। क्या है, मार्केट बुलिश है। हमने देखा था कि गैप अप के बाद नीचे आएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ ट्रेड नहीं बना तो क्या करते हैं हम कि चलो क्योंकि बुलिश तो है ना, अगर ऊपर भी बनता है ट्रेड तो वहाँ प्लान करते हैं। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे आप देखो, ऊपर उसने कोई ब्रेकआउट ही नहीं बनाया, यहाँ एक हाई बनाया फिर नीचे आता रहा और यहाँ पे साइडवेज हो गया। ऐसा पूरे दिन में देखोगे ऐसा कोई ब्रेकआउट ही नहीं है। तो निफ्टी में नहीं बना, हाँ बैंक निफ्टी में एक ट्रेड जरूर बना। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, देखिए 5 मिनट का। बैंक निफ्टी में भी हमने वही डिस्कस किया था कि यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है मार्केट, ठीक है। गैप अप होगा और थोड़ा नीचे आएगा तो ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे भी उतना कोई खास ब्रेकआउट नहीं, यहाँ थोड़ा होल्ड किया था, हो सकता है किसी ने यहाँ भी लिया होगा, बट क्लियर ट्रेड कहाँ बना, जब मार्केट ऊपर गया और फिर यहाँ देखिए कंसोलिडेट किया। हमारा क्लियर व्यू था ना कि बुलिश जाएगा मार्केट, ये हाई वगैरह निकालेगा, ठीक है। हमने ये टारगेट्स भी देखे थे 470 समथिंग, तो मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट बना, यहाँ ब्रेकआउट बना, यहाँ स्टॉप लॉस और टारगेट दिया 1:2 के ऊपर ही दिया। बट ये कैंडल जितनी छोटी बन रही थी, कॉन्फिडेंस मुझे नहीं लगता होल्ड करने का यहाँ पे आपको मिला होगा, ठीक है। तो प्रीमियम्स भी ऐसे जब छोटी छोटी कैंडल्स बनती है ना, प्रीमियम भी नहीं बढ़ते। तो आज का दिन इतना कुछ खास नहीं रहा है, स्लो मोमेंटम 2 दिन से हम देख रहे हैं मार्केट में स्लो मोमेंटम है। तो कहीं ना कहीं कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, तो हो सकता है कुछ बड़ा मूवमेंट भी मार्केट करे, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने ट्रेड आज प्लान किया या नहीं किया या फिर अवॉइड कर दिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग फिर भूल जाते हो वीडियो देखते देखते, ठीक है। चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उससे पहले सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चलते। देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर है मार्केट। मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है 24,810 के पास। हमने ये देखा था कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर आया है और फिर रिट्रेस कर रहा है मार्केट और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट भी कर रहा है। अब यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है, बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल है 24,960 की, ठीक है। ये जो है ना, ये 24,960 एक अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे मार्केट यहीं पे ओपन होता है 960 के पास ही कंसोलिडेट करता है, और देखिए क्योंकि यहाँ से आप ऐसा मार्क करोगे ना लाइन, तो आपको दिखेगा रेजिस्टेंस बन रही है। यहाँ से एक ब्रेकआउट अगर बनता है ना, बहुत बढ़िया कॉल साइड का ट्रेड बनेगा यहाँ पे। और उससे भी अच्छा ट्रेड कब बनेगा, यहाँ पे नहीं, थोड़ा और नीचे आए, क्योंकि 24,900 जो लेवल है यहाँ पे भी एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि 960 के पास अगर चलो बहुत ही टाइम स्पेंड करके यहाँ ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे भी हम एंट्री करेंगे। अगर थोड़ा नीचे आता है 900 के आसपास ही ओपन होता है, मतलब मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हुआ या फिर यहाँ से गिरते हुए आया 900 के आसपास और यहाँ पे डबल बॉटम बने या फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट, तो यही पे एंट्री करेंगे हम, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट अच्छा है और ये भी एक सपोर्ट अच्छा है। तो यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 25 से 30 पॉइंट मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम टारगेट 1:3 हमारा रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर जो ऊपर जाएगा और ऐसा ब्रेकआउट अगर बनाएगा तो फिर ये हाई निकाल देगा, फिर हमारे ऊपर के टारगेट सीधा 25,300 होगा। एक 25,300 का एक टारगेट है, 25,480 का टारगेट, ये हमारे टारगेट्स होंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि चलो 24,900 के अगर नीचे आता है तो क्या पुट ले सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो होता क्या है ना, मैं ये मिटा देता हूँ, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अब मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे आया, हमने सोचा कि चलो पुट ले ले, तो ले नहीं सकते, क्योंकि जब तक कि 24,810 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा हम पुट नहीं ले सकते। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे बायर्स है, देखिए बायर्स क्या करते हैं ना, ये इनका जोन है, सपोर्ट जोन बायर्स का, तो इससे यहाँ तक आने ही नहीं देते। अगर बुलिश होगा ना मार्केट तो ऊपर से ही कैसे ले जाएंगे, देखिए कैसे यहाँ पे ऊपर से गिरते हुए आया, देखिए यहाँ से ऊपर ले गए, फिर नीचे आया, यहाँ पे होल्ड किया, अब यहाँ से कैसे ऊपर जा सकता है, इसलिए पुट हम लेंगे कब, 24,810 के नीचे,
किसी केस में बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ, मार्केट 24,810 के नीचे सस्टेन करने लगा कल और कोई ब्रेकडाउन देता है, तभी जाके हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 25-30 पॉइंट, मैक्सिमम 1:3 का एक टारगेट हमारा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से प्लान करेंगे। आई होप आप समझ गए कि गैप डाउन होता है तो क्या करना है, सपोर्ट कौन से है, और गैप अप होता है तो क्या करना है। क्योंकि गैप अप की केस में क्या करेंगे हम, देखिए ये तो जान लिया आपने कि 960 जो है 24,960 पे सपोर्ट है, 24,900 पे भी सपोर्ट, और पुट अगर लेना है तो 24,810 के नीचे ले सकते हैं। बट गैप अप की केस में क्या करना है, देखिए छोटा मोटा अगर गैप अप होता है ना तो थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करो, इस हाई के नीचे गैप अप होना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। अगर बड़ा गैप अप वगैरह होता है इस हाई के ऊपर ना, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट फिर थोड़ा सेलिंग में भी आ सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। देखिए इस हाई के, ये जो हाई दिख रहा है आपको 24,200 के आसपास, इसके नीचे नीचे अगर गैप अप होता है तो फिर रिट्रेस करने दो। उसके बाद जो भी सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट के बाद होल्ड करके ब्रेकआउट देगा तो हम कॉल लेंगे। लेकिन गैप अप थोड़ा ज़्यादा होता है तो ध्यान रखना, ये रिट्रेसमेंट सेलिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देके आप यहाँ पे ट्रेड करना, क्योंकि अगर मार्केट बड़ा गैप अप वगैरह होता है इस हाई के ऊपर और सेलिंग में आता है और होल्ड करके नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो कुछ क्वांटिटी में पुट भी हम ले सकते हैं। अगर नहीं समझा तो रिपीट देखिए, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ के ट्रेड करना। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे आ गया मैं। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए ना, बैंक निफ्टी भी बुलिश है। ये जो सपोर्ट है ना 50,400 वगैरह पे अच्छा सपोर्ट बनाया मार्केट ने, उसके बाद ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, ये अगर एक लाइन में यहाँ से मार्क कर दूँ तो आपको क्या दिखेगा कि पहले यहाँ ऊपर जाने की कोशिश हुई, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पे गया, फिर गिरा, और फिर यहाँ से सेलिंग होने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट, देखिए मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगा, ये हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर है। लेकिन हम एंट्री कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ओपन होता है तो एंट्री वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके गिर सकता है। तो मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा नीचे या गैप डाउन हो, कहीं ना कहीं गैप डाउन करके नीचे अगर आता है ना इन लेवल्स के आसपास, क्योंकि ये एक हाई फिर यहाँ पे एक हाथ ऐसा हाई बनता है, ऐसे एक हाथ ट्रेंड लाइन के आसपास, यहाँ से कुछ सपोर्ट बना के अगर ऊपर जाता है तो कॉल साइड का ट्रेड लेने में मजा है। फिर ये ऊपर ब्रेक कर देगा, ऊपर का टारगेट फिर 51,830 का एक होगा, और एक होगा 52,330 का, ये ऊपर के टारगेट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि पुट भी लेना है ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इस सपोर्ट के नीचे ले सकते हैं हम। 50,280 के नीचे पुट अगर लेना है तो उसके लिए तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मार्केट नीचे आएगा, 50,280 ब्रेक करेगा, उसके बाद सस्टेन करेगा, ब्रेकडाउन आएगा, तब पुट लेंगे। पुट के लिए तो अभी यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, क्या होता है, मार्केट थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन वगैरह होता है, इन लेवल्स के आसपास भी बीच में भी ओपन होता है 50,800 वगैरह के पास, और यहाँ से ब्रेकआउट बना के भी ऊपर जाता है तो भी हम कॉल ट्राई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्लान करना है। फ्लैट गैप डाउन में गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप में मैंने जैसे बताया, गैप अप छोटा मोटा अगर होता है ना 830 या 330 के पास, तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा नीचे आने के बाद अगर सस्टेन करके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो सेलिंग में आ सकता है। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में पुट्स हम प्लान कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि गैप अप बड़ा होगा ना तो मुझे नहीं लगता सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि ये मोमेंटम बहुत स्लो है, वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम पुट प्लान कर सकते हैं, इस तरीके से प्लान करना है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए डीप में चीज़ें समझनी होती है। प्राइस एक्शन ऐसी चीज़ है, वो आपको ऐसे कोई 10 रूल बता के नहीं समझा सकता। उसके लिए पूरी चीज़ें समझनी पड़ती है कि कैसे वर्क करता है, कैसे सपोर्ट ब्रेक होने के बाद क्या होता है, कैसे सेटअप्स बनते हैं, और उसके साथ साथ डॉट टू डॉट लेवल्स कैसे निकालनी होती है, क्योंकि उनके लिए भी कुछ मेथड्स होती है।